कॉलोनी में आना हुआ है। और पहले भी हम बीच में आए थे, जब इनिशियल हमने पासपोर्ट का एक स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सर्वर कुछ डाउन था, तो वापस जाकर के कुछ योग संयोग थे कि वापस हमारा आने का काम पड़ गया यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है तो वो होकर के रहता है। तो शालिनी जी की भावना भी सूरत में आए थे तब उन्होंने रखी थी, और आज श्रीमान जी भी आए स्पेशल और पूरा पैदल विहार किया। तो आज हम यहाँ पे आए तो हमने देखा पूरे दिन लोगों का कुछ ना कुछ कनेक्शन चल रहा था, कोई ना कोई आ रहा था, जा रहा था, फैमिली मेम्बर्स थे काफ़ी सारे। तो एक अच्छा एक योग संयोग सब बना और पूरा दिन कुछ ना कुछ स्केड्यूल चलता रहा। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, पावर ऑफ मीडिएशन, क्योंकि उनका कुछ प्रोफेशन ही ऐसा है और मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरी फैमिली का ही कुछ हद तक इसी फील्ड में है, क्योंकि एडवोकेसी है और कोई जज है, कोई एडवोकेट है, तो उनके जो ससुराल पक्ष में भी वही बात है और मायके पक्ष में भी वही बात है, तो दो दो तीन तीन पीढ़ी भी इसी फील्ड में लगे हुए हैं। तो ऐसे में मीडिएशन बड़ा मायने रखता है। और आज वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखो, इतने बड़े बड़े जो वॉर्स भी होते हैं वो मीडिएशन के थ्रू ही सॉर्ट आउट होते हैं। तो मेडिएशन बोल रहे हैं, मेडिटेशन बोल रहे हैं? मीडिएशन मीडिएशन मेडिएशन, हाँ, जो ये करते हैं। हाँ वही एकदम परफेक्ट बात। तो मीडिएशन में ही मेडिटेशन भी हेल्प करता है, वो अलग बात है, पर मीडिएशन बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि मीडिएशन एक होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ फिर मीडिएशन की ज़रूरत पड़ी, पर हम ये मानते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हो तो मीडिएशन की ज़रूरत ही फिर क्या है। तो आज वैसे क्योर में तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो, क्योरिंग करते ही है, पर हम थोड़ा आज प्रिकॉशन के ऊपर बात करेंगे कि कैसे झगड़ा हो ही नहीं, ऐसा काम कैसे हो सकता है। तो एकदम सिंपल टेक्निक पे हम बात करेंगे कि जिससे हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है, बीटर से बेटर और टॉक्सिक से टॉनिक और बोर से मोर की ओर, तो मज़ा अलग बात है। तो हम प्रिकॉशन इसमें कैसे लिया जा सकता है उसमें थोड़ी सी अपना डिस्कशन करेंगे। तो सबसे मेन बात यह है कि झगड़ा न हो। झगड़ा कब नहीं होगा? जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, जब आपका लिंक अच्छा है उस व्यक्ति से, रेपो अच्छा है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो ऑटोमेटिक कोई झगड़ा होगा ही नहीं। तो सारी बात आती है लिंक के ऊपर कि आपका लिंक कैसा है। कोई व्यक्ति हो सकता है जो बड़ा अच्छा होता है, सोशलाइज होता है, तो हमने शालिनी जी को भी देखा कि एकदम सबसे घुल मिल जाते हैं, फटाफट सबको कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे अर्चना जी थे। तो जो व्यक्ति होता है वो एक होता है कि थोड़ा घुल मिल जाता है और एक होता है जो घुल मिलता नहीं है। तो अच्छा कौन सा होता है? जो घुल मिलता है। जो घुल मिलता है उसकी लाइफ में कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहता है, उसकी लाइफ अच्छी रहती है, और जब वो खुद सॉर्टेड है तो दूसरों की लाइफ भी सॉर्टेड कर सकता है वो। तो लिंक जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट है। आज आप देखिए जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, क्या उन्होंने कोई टेक्निकल नॉलेज गेन किया? टेक्निकल नॉलेज अगर पूरे इंडिया में देखे तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? साउथ में है, एकदम बराबर। तो आप देखते हो केरला, तमिलनाडु, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, ऐसे इतने सारे मिल जाएंगे जो हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, वहाँ से स्टडीज़ करते हैं और अच्छा पैकेज भी उनको मिलता है। पर आप ये देखिए कि ज़्यादातर वो लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जो टेक्निकल नॉलेज में बहुत क्लासिफाइड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वो जॉब करते हैं। पर उनके जो ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? मारवाड़ी और गुजराती। अब ये दोनों ही आप देखो, ये दोनों ही पढ़े लिखे होते हैं या बिना पढ़ा लिखे होते हैं? ठीक है, आज पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है धीरे धीरे, वो अच्छी बात है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज भी बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? अंगूठा छाप है। कितने सारे तो जो ऐसे वर्ल्ड के जो एपेक्स पे बैठे हुए हैं, वो कितने सारे हैं जो ड्रॉप आउट है। हमने एक अभी सुना था, कोई बड़ी कंपनी थी
ओयो या वहाँ पे कुछ ऐसी कुछ बात थी, तो बोले वो किनको लेते हैं, तो बोले जो ड्रॉप आउट है उन्हीं को लेते हैं, जो ड्रॉप आउट नहीं है उनको नहीं लेते। तो ज़्यादातर आप देखते हो, चाहे मुकेश अंबानी देख लो, चाहे स्टीव जॉब्स देख लो, चाहे बिल गेट्स देख लो, ज़्यादातर सब ड्रॉप आउट थे। अब वो अलग बात है, हार्वर्ड से ड्रॉप आउट थे, कोई नॉर्मल कॉलेज से नहीं थे, वो अलग बात होगी। पर मेन बात ये हो जाती है कि ये जितने भी लीडर्स हैं, चाहे हमने बम्बई में भी देखा कि काफ़ी ऐसे लोग थे जो कॉरपोरेट को चलाते हैं, तो वो इतने कोई हाई फाई जगह से नहीं पढ़ के आए, नॉर्मल जगह से स्टडीज़ की है, पर तो भी अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं और पूरी कंपनीज को ओन कर रहे हैं। तो गुजराती और जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, चाहे गुजरातीज में भी देख लो, डायमंड में और भी जगह पे है, पर डायमंड सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल। तो ज़्यादातर आप देखो छोटी छोटी एज में डायमंड में घुस जाते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मेन बात ये है कि उनको टेक्निकल नॉलेज काम आया या प्रैक्टिकल नॉलेज काम आया? प्रैक्टिकल नॉलेज काम आया। टेक्निकल की एक अपनी एक ज़रूरत है, पर मेन जो अगर काम आने वाली है तो वो कौन सी नॉलेज काम आने वाली है? प्रैक्टिकल। टेक्निकल से प्रैक्टिकल नहीं मिल सकता, पर प्रैक्टिकल से टेक्निकल मिल जाएगा, ये आपने देखा होगा। तो कितने लोग होंगे जो लाइफ में, जनरल लाइफ में जाते हैं, संसार में रहते हैं, कनेक्शन करते, ऑटोमेटिक दुनिया उसको सिखा देती है, तो उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो सबको पता है। तो मेन बात है कि लिंक करना। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री भी देख लीजिए, अब वो भी कौन है? एक चाय वाले, पर उनकी घिसाई अच्छी हुई है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत गेन किया हुआ है। टेक्निकल नॉलेज भले इतना नहीं हो, पर करते करते प्रैक्टिकलिटी अच्छी हो गई है। तो आज हम थोड़ा यही समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो लिंक करने की जो कला है, अब जिसको कोई अगर कोई नेटवर्किंग बोले या जो भी बोले, तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपने अगर फ्रीक्वेंसी लोगों से बहुत अच्छी जमा दी है, तो फिर झगड़ा होने की संभावना ही नहीं है। देखो, पहले एक इंडिया था, वो भी इंडिया था, वो भी अच्छा काम करता था, पर आज इंडिया है वो कुछ अलग है। तो उसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा, आज क्या हमको मीडिएशन की ज़रूरत पड़ती है? पहले पड़ती थी कि यूएन में चले जाते, कहीं और चले जाते, पर आज डायरेक्ट हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और करते भी है। उसका कारण क्या है? क्योंकि सबके साथ अप्रोच अच्छे हो गए हैं, लिंक अच्छी हो गई है, सबसे फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया हो गई है। पहले इंडियंस कोई बाहर जाते तो कितना प्राउड फील करते, और आज जहाँ तक मैंने सुना है कि कोई बाहर जाता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है सामने वालों को कि इंडियन आए हैं, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो एकदम प्राउडली देखते हैं। तो ये अप्रोच में क्यों चेंज आया? सबसे बड़ा कारण था कि सबने लिंक करने की कोशिश की। हमने अपने जो दरवाजे थे, चाहे दिल के दरवाजे हो चाहे दूसरे दरवाजे हो, क्या किया हमने? ओपन किया। तो आज हम लिंक के बारे में समझेंगे कि हम किसी को कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो अपना बन गया तो फिर सब काम हो गया। अपना ही नहीं बनेगा, वो ओपन अप ही नहीं होगा। तो सबसे मेन तो ओपन अप करने की बात है कि कोई व्यक्ति आपको बात कैसे शेयर कर सके, मतलब आपके ऊपर कैसे वो ट्रस्ट बना सके कि जिससे वो हर बात आपको शेयर करना चाहेगा। तो आप मीडिएशन भी कर सकते हो, और आपकी अच्छी बात क्या होगी कि आप प्रिकॉशन भी कर सकते हो। क्योर तो आगे की बात है, तो इसमें क्योर भी आ जाएगा, प्रिकॉशन भी आ जाएगा। तो हम 4 पॉइंट्स, खाली 4 पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर 4 पॉइंट्स है जिससे हम हर कुछ कर सकते हैं। तो हम लिंक से ही जाएंगे। LIN, वैसे तो K होता है, पर CK ठीक है, कैट एक ही बात है। तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट है? L। तो L फॉर जो सबसे मेन है, नहीं, लव भी अच्छी बात है, वो भी बढ़िया है, एम्पैथेटिक लिसनिंग भी अच्छी बात है। तो मेन है लिसनिंग, कि लिसनिंग जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो, आज कोई भी डिजीज होते हैं तो ज़्यादा मेंटल होते हैं या फिजिकल डिजीज होते हैं? मेंटल होते हैं। हार्डवेयर से रिलेटेड होता है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है? उसलिए कहा जाता है कि 90% प्लस डिजीजेस जो होते हैं उसको साइकोसोमेटिक कहा जाता है। साइकोसोमेटिक, साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी।
कि माइंड से जो बॉडी पे इम्पैक्ट होता है उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक। और आजकल मेडिकल साइंस में भी बहुत अवेयरनेस है इस विषय पे। वर्ल्ड वाइड भी देखे तो एक टाइम था जब कोई किसी को थोड़ी भी बीमारी होती डॉक्टर तुरंत दवाई दे देते, पर अगर वर्ल्ड के हम कोने में देखे, चाहे वेस्टर्न देखे चाहे यूएस देखे, जितनी भी कंट्रीज है, तो आजकल वहाँ अलग सिस्टम चालू है कि आप बीमार हुए तो आपको तुरंत दवाई नहीं मिलेगी, आप सबको पता है, आपको वो थोड़ा वेट करवाएंगे। उनका लॉजिक क्या है कि लेट द बॉडी हील बाय इटसेल्फ। भाई आपको आप दवाई से क्यों ठीक होना चाहते हैं? आपकी बॉडी अगर कैपेसिटी है, खुद हील कर सकती है, तो फिर आप दवाई क्यों लेना चाहते हैं? इंडिया की बात अलग है। इंडिया में तो बस थोड़ा सा हुआ और डॉक्टर बैठा हुआ है, तैयार बैठा है कि कोई आए और उसको लंबी चौड़ी पर्चियां लिखे, क्योंकि जब तक वो पर्ची लंबी नहीं बनती है ना, तब तक अपने को भी सेटिस्फाई नहीं होता है कि भाई डॉक्टर है तो ऐसा है, देखो कितनी अच्छी दवाएं दे दी इसने। मतलब बीमारी भी सही में बहुत बड़ी बीमारी है, अगर दवाई नहीं होती मतलब बीमारी नहीं है। तो आज प्रॉब्लम हार्डवेयर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इसलिए आप देखो कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले किसके पास भेजते हैं? काउंसलर के पास भेजते हैं, मीडिएटर के पास भेजते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। वो करता क्या है? वो एक ही चीज करता है, क्या करता है? वो लिसनिंग करता है, आपको बोलने की कोशिश करता है। वो एक क्वेश्चन पूछेगा, आप धड़ाधड़ पैराग्राफ्स में आंसर बोलोगे, जैसे आप रुकोगे वापस वो क्वेश्चन पूछेगा। तो वो टू एंड फ्रो चलता रहता है, और एट द एंड पैसे किसके लगते हैं? लगने तो आपके चाहिए, मतलब आपको मिलने चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो आपने बांटा है, फ्री में बांटा है वो भी, पर मिलते किसको है? उसको मिल जाते हैं, क्योंकि लिसनिंग। और उन्होंने कौन सा लिसनिंग किया? एम्पैथेटिक लिसनिंग। और आपने फील किया होगा कि कई बार सॉल्यूशन आपके अंदर ही है, बस आपने थोड़ा ओपन अप किया, काउंसलर के पास गए, आप थोड़ा सा आपने शेयरिंग की और आपको इतना अच्छा हल्का लगा। तो हमने तो देखा है, हम भी कई बार काउंसलिंग करते हैं, बस उनको थोड़ा ओपन अप करते हैं और एकदम उनकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। क्योंकि सॉल्यूशन भी क्या होते हैं एक तरह से, अब देखो समाज के कई ऐसे लोग होते हैं जो वैसे किसी को बात शेयर नहीं करेंगे, पर महाराज के पास हर कोई बात शेयर करेंगे। तो महाराज भी एक तरह से साइकेट्रिस्ट ही हो गए, क्योंकि पता है कि महाराज तो परमानेंट इधर रहने वाले नहीं है, आज इधर है कल उधर है, तो किसको बात शेयर करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे पास भी लोग बहुत आते हैं। पर मेन बात यह है कि देखो साइकेट्रिस्ट का काम यही है, लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग। और वही आप देखो एक लॉयर भी होता है और एक जज भी होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? जज लिसन करता है, दोनों काम अच्छे करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, पर रेपुटेशन वाइज अगर देखे कौन बड़ी जगह बैठा हुआ होता है? जज बैठा हुआ था। सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो भी क्या करता है? लिसनिंग करता है, वो सुनता रहता है और सुन करके यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, बस इतना सा बोलता है। और उसमें उसको इतना मिल जाता है, नेम एंड फेम भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर क्या चाहिए? तो मेन बात है कि लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाओ, उसने अपने देखो, अपने तो बाहर बीमारियां बहुत हो सकती है और सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत है, पर इंडिया में तो भी इतनी मेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है। शहरों में थोड़ी हो सकती है, पर गांव में जाए, टूटा है सिटी में जाए तो नहीं है इतनी। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या, एक तो सोशल, मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वो फेस्टिवल्स होते हैं, मिलते हैं आपस में, जितनी बार मिलते हैं आपस में कैरिंग शेयरिंग हो जाती है। लेडीज भी है, थोड़ा टाइम मिला, हेलो हेलो, सब बातें इधर उधर हो जाती है। तो एक सबसे बड़ा कारण तो ये हो जाता है। और दूसरी बात आप ये देखिए कि मंदिर है, तो कोई भी किसी मन में कोई व्यथा होती है तो कहाँ चला जाता है? तुरंत मंदिर में चला जाता है, और मंदिर में सारा अपना जितना भी है कचरा वो सारा निकाल करके आ जाता है कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तू मेरा ये ध्यान नहीं रखता है, वो ध्यान नहीं रखता है। अब जैसे आप ये थोड़ा कचरा निकालते हो तो आपका काम होता है, नहीं होता है? क्योंकि गार्बेज निकलेगा तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी रेडिएट होगी, आप अच्छा फील करोगे। तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है।
किसी व्यक्ति को अपना बनाना है तो सबसे मेन क्या हो जाती है? लिसनिंग। तो एक ध्यान रखना है कि एम्पैथेटिक लिसनिंग करनी है। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। और करनी भी है, और ये भी समझना है कि कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है। कई बार हम क्या होते हैं, जजमेंटल बन जाते हैं। जजमेंटल क्यों बनते हैं भाई? यही सही है। उसीलिए अपने जैन धर्म में एक बहुत अच्छा एक सिद्धांत है, अनेकांतवाद, कि हर चीज क्या है? मल्टी पर्सपेक्टिव है, मल्टी डायमेंशनल है। अगर ये चीज आ गई तो मीडिएशन मेरे ध्यान में लगभग तो काम ऐसे ही हो गया। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम होता है, सबसे बेस्ट अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या है? अनेकांतवाद। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक मटकी है, मटकी में 3 लोग पानी पीना है। कितने लोग आए? 3 लोग। एक को पानी बहुत ठंडा लगा, एक को बहुत गर्म लगा, और तीसरा व्यक्ति था उसको नॉर्मल लगा। अब वो तीनों ही जजमेंट दे रहे हैं कि बोले गर्म है, बोले ठंडा है, बोले नॉर्मल है। एंड हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग? बताइए। All three are right. All three are right. How? From their own perspective. वो तो ठीक है, अभी आपने थोड़ा सुन लिया अनेकांतवाद तो आपने थोड़ा आंसर दे दिया, बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? कौन बोलना चाहेगा कि क्या ऐसा लॉजिक था? देखो, नंबर 1 पर्सन हु फेल्ट दैट द वाटर इज हॉट, he just ate आइसक्रीम। तो जो आइसक्रीम लेगा तो उसको क्या लगेगा? उसको पानी कैसा लगेगा? गरम लगेगा। और एक हु इज सिक एंड ही हैज ड्रिंक उकाली, गरम उकाली पी गया है, तो उसको पानी कैसा लगेगा? भयंकर ठंडा लगेगा। और एक जो नॉर्मल क्लाइमेट है उसको कैसा लगेगा? नॉर्मल लगेगा। और यही क्या है? अनेकांतवाद। जब हम ही में चले जाते हैं ना तब प्रॉब्लम होती है। तो भी ज्यादा बेटर है ही की तुलना में, कि ये भी सही है वो भी सही है, अपना अपना एंगल से दोनों सही है। अब आतंकवादी वैसे कहेंगे तो बुरे ही होते हैं हमेशा, पर अगर उनके पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करेंगे, जो क्रिमिनल्स जो भी होते हैं आप भी जानते होंगे कि वो बॉर्न क्रिमिनल नहीं होते, उनको सर्कमस्टेंसेस वैसी होती है, बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा पीरियड ऐसा आया है, वर्स्ट पीरियड, उस कारण से वो बने, तो कई बार मजबूरन हो जाते हैं। तो हम अगर उनका पास समझने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा बेटर वे में उनको समझ पाएंगे, और उसी से कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन भी संभावना है। जब तक आप उनको अनेकांतवाद से नहीं समझोगे तब तक काम बनेगा नहीं। टोन में भी कितना फर्क होता है। आप देखो, एक तो मल्टी पर्सपेक्टिव तो होता ही है, पर सामने वाला किस टोन में बात कर रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, उसमें भी बड़ा मायने रखता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। शालिनी जी लव्स टू दर्शन ऑफ मुनीश्री, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, बराबर है? शालिनी जी प्रॉपर है ना? सुनाई पड़ रहा है आपको? पड़ रहा है ना? अब देखो, मैं एम्फेसाइज अलग अलग दूंगा थोड़ा सा। शालिनी जी loves to do darshan of Munishri. Shalini ji loves to do darshan of Munishri. Shalini ji loves to do darshan of Munishri. Shalini ji loves to do darshan of Munishri. अभी एक ही हुआ, अलग अलग हुआ? अलग अलग तो हुआ, पर क्या मीनिंग, क्या चेंज हुआ, ये बताइए। जिस पे एम्फसाइज ज्यादा किया, हाँ, जिस वर्ड पे, हाँ, तो सबसे पहले किस पे आया? एक तो मैंने नॉर्मल बोला एकदम, ठीक है, वो तो नॉर्मल हो गया। सेकंड में मैंने किस पे दिया एम्फेसाइज? शालिनी जी पे दिया। तो शालिनी जी पे जब मैंने दिया तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि खाली शालिनी जी को अच्छा लगता है मुनीश्वर के दर्शन करना, और किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने एम्फेसाइज दिया उसके ऊपर। अब जब मैंने ये बोला शालिनी जी लव्स मतलब वो बहुत अच्छा लगता है उनको, तो ये जब दिया तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? उन्हें क्या अच्छा लगता है? उनको वो एकदम पैशनेट है,
वो एकदम तत्पर है कि भाई महाराज आए, मैं दर्शन करने जाऊं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो पैशन बताता है। फिर थर्ड मैंने किस पे दिया? टू डू दर्शन। मतलब मुझे खाली दर्शन करना अच्छा लगता है, सेवा करना, बातचीत करना, प्रवचन सुनना, वो अच्छा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, वो तो बैठे हुए हैं। बोल लीजिए क्या बात है। हमको एक्यूजेशन नहीं लगाना है, फॉल्स एक्यूजेशन नहीं लगाना। तो शालिनी जी लव्स टू डू दर्शन ऑफ मुनीश्री। अब यहाँ पे किस पे आया? मुनीश्री। मतलब क्या हुआ? मतलब खाली महाराज के दर्शन, संत महाराज के दर्शन करना अच्छा लगता है, और किसी के नहीं। कोई सत्या आए तो नहीं, कोई और आए तो नहीं, मुनीश्री के अच्छा लगता है। तो अब देखिए, मैंने एक ही सेंटेंस पे एम्फेसाइज अलग अलग दिया और उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो सबकॉन्शियसली बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सामने वाले ने बोला, उसका इंटेंशन कुछ और था, पर वो एम्फेसाइज कुछ और दिया, और उससे हमारा पूरा कनेक्शन पूरा बदल गया, चेंज हो गया। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग एंड लिसनिंग विद अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि सामने वाले का मूड कैसा है, सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, जेस्चर कैसा है। तो वो जेस्चर से भी कई बार तो क्या है, कुछ चीजें समझ में आ जाती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम हर चीज सुनना चाहते हैं कि वो बोलेगा तो मैं करूंगा, पर कई चीजें जो रिलेशंस होते हैं उसमें सुनकर के नहीं होता है। आपको उसके हाव भाव समझना पड़ेगा, उसके जेस्चर्स समझने पड़ेंगे। और जेस्चर्स जो होता है ना, 90% प्लस जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? जेस्चर्स के थ्रू होता है। आप लोग भी समझते हो कि कोई अगर कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता कुछ है, पर आप मन की बात पढ़ लेते हो कि इसके अंदर क्या है। वो कोई बोलता है क्या? मन की बात कोई नहीं बोलता है। आपको समझ में आ जाता है कि ये कुछ गोलमोल है या ये एकदम सही बोल रहा है। तो वो कैसे? उसके जेस्चर्स के थ्रू। क्योंकि 96% जो कम्युनिकेशन होता है हमारा जेस्चर्स के थ्रू होता है। आप देखो, क्रिकेट इतना फेमस है, फुटबॉल इतना फेमस है, प्लेयर्स कुछ बोलते हैं क्या? प्लेयर्स कुछ बोलते हैं? कॉम्पिटिटर बोलते नहीं बोलते? बहुत बोलते हैं। पर आप पसंद किसको करते हो ये बताइए? प्लेयर्स को पसंद करते हो, फुटबॉलर को पसंद करते हो, चाहे जो भी हो, मेसी हो, जो भी हो, क्रिकेटर्स को पसंद करते हो। क्यों? जेस्चर्स के थ्रू। खाली वो हल्के हल्के जो जेस्चर्स देते वो भी आपको इतने अच्छे लग जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। तो आप ये देखिए कि उसमें भी ज्यादा कम्युनिकेशन जेस्चर्स के थ्रू हो रहा है, वर्डिंग्स के थ्रू नहीं हो रहा है। कमेंट्री नहीं भी चलेगी तो चलेगा, पर वो क्रिकेट तो चलता रहना चाहिए। तो वही बात है। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा? लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। कि लिसनिंग बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट, कि सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, वो किस इंटेंशन के साथ आया है। अब मान लीजिए आप इधर आए हो, आप कुछ पावर ऑफ मीडिएशन से रिलेटेड जानने आए हो, और अगर मान लो मैं यहाँ पे स्क्रिप्चर्स लेकर के आ जाऊं और स्क्रिप्चर्स सुनाने लग जाऊं, तो फिर क्या होगा? बोले महाराज माँ को तो टाइम हो गया, मन तो सोनो है, माँ को तो रसोई बनानी है। तो आपका तुरंत वो इंटरेस्ट लैग कर रहा है, तो आपके पास दूसरे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है, दूसरी बहुत प्रायोरिटीज है वो जो छोड़ करके आप इधर आए हो। तो उसलिए आप देखो, आपका इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। आपका इंटरेस्ट नहीं जानेंगे, ओवरलुक कर देंगे, तो फिर आप कनेक्ट होंगे नहीं। तो जब सामने वाले का जानोगे आप इंटरेस्ट, तभी तो दे पाओगे अपना हमेशा बेस्ट। अगर नहीं जाना इंटरेस्ट, तो घर पे ही करोगे हमेशा रेस्ट, हो जाओगे होम अरेस्ट। तो यही सबसे बड़ी जीवन की टेस्ट, कि कितने अच्छे से आप जान पाते हो सामने वाले का वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वेस्टेड मतलब वो वेस्टेड नहीं, WAST, ये तो VESTED। आप जो डील्स भी करते हो, तो आप सामने वाले का पहले से जान लेते हो कि इसके क्या मंसूबे है, इसकी क्या इच्छा है, फिर आप वो हिसाब से काम करते हो। वो बताता थोड़ी हर चीज, आप उसके इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करते हो। रीडिंग करते हो, तो रीडिंग जितनी प्रॉपर होती है उतनी फीडिंग बढ़िया हो जाती है।
और वही रीडिंग बराबर नहीं है तो वो डील क्रैक भी होती, फिर वो क्रैक हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इंटरेस्ट जानना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमने क्या देखा, लिसनिंग और वो भी एम्पैथेटिक लिसनिंग। कई बार सुनने से ही कई सारे समाधान हो जाते हैं। आपको एनालिसिस भी करने की जरूरत नहीं, कोई कंक्लूजन भी देने की जरूरत नहीं, कोई जजमेंट देने की भी जरूरत नहीं, खाली उसका लिसनिंग किया, उससे काम हो गया। सेकंड क्या है, सामने वाले का इंटरेस्ट को समझो, ना कि अपनी बात इम्पोज करो। सामने वाले को खोलना है तो उसके जो इंटरेस्ट की बात है वो खोलने की, बताने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। फिर कौन सा पॉइंट आता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर किसी की लाइफ का हीरो कौन है। अगर आपकी पिक्चर है तो आपकी पिक्चर का, आपकी लाइफ का हीरो कौन होता है, ये बताइए। खुद होता है। तो जब तक उस व्यक्ति का, एंड फॉर नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम के बिना कोई नहीं होता है काम। तो आप जब भी मिलते हो उसका जब तक नाम नहीं लोगे तो वो कनेक्ट होगा क्या। अब 10 बार मिल चुके पर उसका नाम ही नहीं पता आपको, और उसके नाम को प्रिविलेज भी देना पड़ेगा, एड ऑन भी करना पड़ेगा। अब वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई नाम की भूख नहीं होनी चाहिए, ये तो हम कहते हैं ना, पर आप ये देखिए कि साइकोलॉजिकली अगर देखिए तो बिना नाम कोई काम करता है क्या। आज मोदी जी क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोस्ट आई है, वो पीएम की पोस्ट है, तो उस पोस्ट मिली है तब जाकर के वो काम कर रहे हैं, नहीं मिलती तो करते क्या। तो उनको नेम की कोई भूख नहीं है, पर क्योंकि उनको पोस्ट मिली है तो उसका प्रिविलेज होता है, उसलिए वो कार्य भी कर रहे हैं। तो हर किसी को सबसे प्यारा क्या होता है, अगर नाम प्यारा नहीं होता तो नाम क्यों देते भाई आप लोगों को। आपको ABCD बोल देते, ये है, ये B है, ये C है, पर नाम दिया तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। आप ये देखिए, इंडिया की बात में करूं, आदमी हर जगह कंजूसी कर लेता है। आप देखते हो रिक्शा में भी जाएगा ना तो वो 5 रुपया भी देना होगा ना, वो 10 बार सोचेगा, दूं नहीं दूं। वो पानी पूरी भी लेनी होगी, सोचेगा, खाओ उससे तो अच्छा घर पे खा लो। जो फर्स्ट जनरेशन होती है जब वो आगे आती है तब भी वो पूरा सोचती है। तो इंडिया में मतलब कंजूसी बोलो या जो भी बोलो, रिस्ट्रेन बोलो या अननेसेसरी कंजम्पशन नहीं करना, तो इंडिया में अच्छा खासा मतलब लोग ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। वो सब्जी मंडी में भी जाते हैं ना तो वैसे हजारों की सब्जी खरीद लेंगे, पर लास्ट में क्या होता है ये बताइए। अरे वाह, धनिया मिर्ची। आज भी आपको अनुभव है, मेरे को तो बहुत अनुभव है, क्योंकि हम भी जब जाते वो कितना दाम नीचे करके लाते तो भी लास्ट में तो गाड़ी उधर ही अटकती, धनिया मिर्ची। और अगर वो नहीं लाते तो फिर 1 घंटा रामायण सुननी पड़ती। ये तो सबका ही एक्सपीरियंस है, बड़ा छोटा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबके घर में ये चीज कॉमन होती है। तो धनिया मिर्ची उसको फ्री में चाहिए। अब आप ये देखिए कि आप लोग पेस्ट भी यूज करते ना, तो पेस्ट यूज करते तो कैसे करते, बस निकाल दिया फेंक दिया, ऐसा होता है क्या? क्या करते आप लोग? लास्ट तक कैसे करते हो? निकालते हो, फिर निकल जाता है क्या ऐसे? सही बोलना, नहीं निकलता। फिर आप कुछ लाते हो, किचन से कुछ लाते हो। अरे वाह, बहुत एक्सपीरियंस्ड है सब लोग। मतलब हमारे जमाने की बात नहीं है, आपके जमाने में भी अच्छा खासा चलता है, आज भी चलता है। तो बेलन से पूरा निकालते हैं, फिर क्या करते हो? फिर फेंक देते हो क्या? फिर क्या करते हो? फिर तो एनाटॉमी करते हो, जैसे काटपीट करते हैं ना, तो पूरी एनाटॉमी करके उसको खोल खुला करके फिर उसमें पड़ा हुआ है उसको भी निकालते हो। तो कितना ध्यान रखते हो आप लोग कि बेस्ट कंजम्पशन होना चाहिए। अब वैसे देखो, कपड़े होते हैं ना, कपड़े पैंट लाते हो, क्या करते हो आप लोग? पैंट पहनते हैं, ठीक है चलो, फिर नहीं, पहले शॉर्ट्स नहीं होते, पहले तो फुटबॉल खेल लिया जाता है, उसलिए थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इधर फट गया, ज्यादा इधर से फटेगा, तो बोले ये तो फैशन चल रही है अपनी, तो फैशन, पहले तो फैशन चलती है, फिर क्या चलता है?
फिर कैपरी चलती है। शॉर्ट्स इतना जल्दी मत आओ, स्टेप बाय स्टेप आएंगे अपने। तो पहले तो कैपरी चलती है, फिर क्या होता है, फिर शॉर्ट्स आते हैं, वो बराबर है। चड्डा बोलो फिर शॉर्ट्स बोलो, जो भी है। उसके बाद क्या करते हो, वो भी चलता है ऐसे 1-2 साल तो ले लेते हैं। हाँ वो गए, मैं समझता हूँ, ये लेडीज की बात नहीं है, तो जेंट्स की बात है। लेडीज का तो रोज ही बदलता है, पर जेंट्स हमारे बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं ना। क्यों, सही बात है ना। देखो आपके कपड़े और इनके कपड़ों में देख लो, किसमें वैरायटी दिख रही है, सही सही बताओ। देखो आपकी किसी में भी एक का भी एक जैसी साड़ी नहीं होगी, पर इनके वाइट एंड ब्राइट मिल जाएंगे। एक जो नीचे का वाइट वाइट वाइट, सबका वाइट है, एकदम सिंपल है, कोई डिजाइन है क्या। डेंजरस बात बोल रहे हैं। हाँ हम डेंजरस बात बोल रहे हो। हाँ मेहनत हम करते हैं। नहीं सही बात है, नहीं है, नहीं सही नहीं है। मेहनत सब करते हैं आजकल। नहीं मेहनत तो करते हैं, वो अलग बात है, पर जितने कपड़ों में जो एक वैरायटी होती है, लेडीज में ज्यादा होती है, जेंट्स में कम होती है। तो वो तो बात नहीं है, अभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, आप वुमेन को कम मत मानो। एंटायर ग्रोथ बिजनेस वही रन कर रही है। हाँ वही तो हमारे बात भरोसे है, क्या होना है, बिल्कुल। वो भूखे मर जाएंगे बेचारे। हाँ अभी थैंक्स टू आजकल, देम, थैंक्स टू देम। हाँ देखो कितनी बड़ी सोच है कि भाई सबको हमको आगे लाना है। समाज की सबसे बड़ी बात है। क्यों स्टाइलिश मेल बहुत है, अब लेडीज बहुत है, मेल्स स्टाइलिश मेल भी बहुत है। क्या मैंने कह तो रहे हैं? बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। क्या कह रहे हैं? स्टाइलिश मेल। चलो अभी इस पे अपना अच्छे से रिसर्च करेंगे, अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नहीं मैं यू बस कॉम्प्लीमेंट दो, चला रही धंधे को। अभी मेन बात ये है कि जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स के बाद क्या आता है, पोछा नहीं आता है। पहले वो झापट वाला करते हैं ना, वो धूल मिट्टी उड़ाते हैं, पहले वो आता है, फिर आता है पोछा। तो मैं ये बता रहा हूँ, नहीं पर आजकल इतना नहीं चलता। चलो पहले तो चलता था थोड़ा बहुत, हाँ। पहले चलता था। तो आज भी आप देखिए 2 टायर सिटी पे चलता है, ऐसा नहीं है मैं कि ये तो ठीक है साउथ दिल्ली अलग बात है, पर बाकी आप नॉर्मल रोहिणी में जाओगे या इधर उधर भी जाओगे तो वहाँ पे ये कॉमन चीज़ें हैं। तो बहुत फ्यू % है जहाँ पे नहीं चलता होगा, पर लगभग जगह चलता है, सही है। तो भी मैं ये बोल रहा था कि इंडिया इसी के लिए जाना जाता है कि आदमी जहाँ पे खर्चा बहुत कम से कम करने की कोशिश करता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और वही व्यक्ति आप देखिए, वही व्यक्ति भवनों में, मंदिरों में या कोई कॉलेज में करोड़ों का डोनेशन करके भी आ जाता है। ये तो हमने बहुत देखा है कि जो एक व्यक्ति 5 रुपया भी देने में सोचता है 50 बार, वो करोड़ रुपया भी लिखा करके आ जाता है। हमारे रिलेटिव्स में भी बहुत है। तो इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है? क्योंकि भवन में बड़े बड़े अक्षर होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल बात है कि किसी भी व्यक्ति को कनेक्ट करना है तो उसका नेम सबसे मेन है कि उसका उसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, उसको क्या उसमें मिलने वाला है। नेम मतलब तो यही होगा। तो किसी को भी अपना बनाना है तो उसका नाम याद रखना जरूरी है और उसमें उसका क्या मिलेगा, क्योंकि आखिरकार तो सभी बनिए हैं, सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं उसके स्वार्थ के लिए भी है कि उसको क्या मिलेगा। तो उसके लिए नेम, तो किसी को भी लिंक करना है तो उसका नाम याद रखना जरूरी है। तो L फॉर क्या हो गया? लिसनिंग। I फॉर क्या हो गया? फिर N फॉर नेम, एंड लास्ट इज C फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम आपस में रहते हैं ना, तो हम आपस में रह करके एक दूसरे के ज्यादा कमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मैं मेरा बता रहा हूँ। अच्छा चलो कीजिए, तीन बातें बताइए। श्रीमती जी बगल में बैठे हैं, हाँ, बोलिए। बहुत सुंदर है, अच्छा, बहुत आध्यात्मिक है हाँ, और बहुत सबका ध्यान रखती है। सबका ध्यान रखती है। अरे वाह, ये किसके बारे में बोला आपने? श्रीमती जी। अच्छा आपके बारे में बोला क्या? अभी क्या है? चंद्रा के बारे में। चंद्रा के बारे में, चंद्रा जी के बारे में, ठीक है। डर अब के आप मारे तो बताइए नहीं भाई, बोला। डर के कहाँ मारे गए, तो नहीं किधर बोला। गए?
बाला साहब इसलिए डरना नहीं, डर के मारे तो नहीं बोला। बाला साहब यहाँ इसलिए डरना नहीं है। शालिनी जी, आपके बारे में श्रीमान जी कुछ बता रहे हैं। ये कुछ नहीं, नेवर अ डल मोमेंट। नेवर डल मोमेंट। डल मोमेंट। और इससे बड़ी बात नहीं, आप तारीफ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तारीफ ही कर रहे हैं। सब कुछ। अच्छा, क्या भाई बोले डर होना एकदम- चाहता है, ये चाहता है डर हो तुम। डल नहीं है, सुपर डल डल है तो। नहीं, मैं नहीं, फैक्ट बता रहा हूँ कि नेवर अ डल मोमेंट। नेवर अ डल मोमेंट। But you're speaking in such a dull voice. ये हुआ कि नहीं? ये बोलते हैं गुलाब का फूल है, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे क्या करते हो आप? दिस नेवर अ डल मोमेंट। आप देखो अभी नहीं, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताइए, तीसरा। सेकंड सेकंड, अभी फर्स्ट से आगे आइए थोड़ा। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी आप पे भी आएंगे, हम आप पे भी आएंगे, चिंता मत कीजिए, बोलिए। बोलो जुई की खुशबू है, कुछ तो बोलो यार। कंपैशन बहुत। कंपैशन बहुत है। क्या बोला? देखो कितना सोचना पड़ रहा है। हाँ वो डर डर के बोल रहे हैं। बोले पता है इधर श्रीमती जी के साथ रहना है भाई, पूरा ध्यान एकदम चिंतन मंथन करके। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऑलरेडी सब लोग देते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा अलग हूँ। थोड़ा रास्ता मतलब बता पर लो। मुनिशी बता रहे हैं थोड़ा रास्ता निकाल। हाँ, आप महावीर सिंघवी साहब। अच्छा अच्छा, महावीर जी, अरे वाह, क्या बात है। काफी लोगों से सुना था आपके बारे में, आज मिलना हो गया। मेरी बात भी हुई थी। हाँ, नहीं, बात हुई थी, पुरानी बात है। हाँ, पर आज फिजिकल मिलना होगा। फिजिकल का अलग मजा है ना, वर्चुअल तो ठीक है, पर एक फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। तो हम बात कंप्लीट करते हैं। ये जो एक्टिविटी है ना, हमने बहुत घरों में की। हमने देखा, ये कॉमन चीज देखी, बोलते सब लोग हैं कि कॉम्प्लीमेंट हम तो देते हैं, करते हैं। जब प्रैक्टिकल एक्टिविटी करवाते हैं ना, इतनी लोगों को दिक्कत आती है, इतनी दिक्कत आती है, वो 50 बार सोचना पड़ता है कि क्या बोलो, क्योंकि मैं पता तो- है उधर रहना है। मैं तो 50 आपकी बात नहीं है। चूज करने के लिए कंफ्यूज। देखो आपका प्रभाव, देखो वुमन एम्पावरमेंट है ना। हाँ, एक्चुअली तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। देखो, किसी में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, ये बात नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमको हमेशा गड़बड़ी ज्यादा दिखती है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको देता हूँ, वो है सैंडविच फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सैंडविच। सैंडविच फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? सैंडविच में सबसे ऊपर पहले क्या लगाते हैं? ब्रेड तो होती है, ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हैं? बटर लगाते हैं। तो सबसे पहले किसी को भी कनेक्ट करना है तो हमको क्या लगाना चाहिए? मक्खन। पर फ्लैटरी नहीं बनना है ना, आपको अननेसेसरी मालूम है, करना है। पहले एक पॉल्सन वर्ड होता था, पॉल्सन मक्खन बम्बई में बना था। हाँ, पॉल्सन, बराबर है। तो उसको पॉल्सन बोलते थे, पॉल्सन लगा रहा है। मतलब आपको बहुत अनुभव है। अनुभव है। अनुभव का। तो पहले सबसे पहले बटर लगाना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट देना है कि तू भाई बहुत अच्छा है। बच्चा होता है, कभी कोई चंचल है तो बोले तू बहुत एनर्जेटिक है, तेरे अंदर जितनी एनर्जी उतनी किसी भी नहीं है। अब ये तो लगा दिया, उसके बाद क्या करना है? बात तो कन्वे करनी ही पड़ेगी ना अपने को, बात तो कहनी पड़ेगी। तो हम कई बार करते हैं ना, पर लगाते हैं, किंतु लगाते हैं, लेकिन लगाते हैं, तो वो लगाना है। परंतु अगर तू थोड़ा सा जो चंचलता है उसको कम करेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद सैंडविच में बटर आ गया, उसके बाद क्या लगाना चाहिए? नहीं, चटनी मसाला वो थोड़ा डाल दिया तो थोड़ा क्या है, तीखा कम लगेगा। वापस उसके बाद और क्या लगाना चाहिए? ढक देते हैं उसको। और क्या प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ तक तो हम बराबर चलते हैं, पर एक और चीज करनी चाहिए जो मिस आउट कर लेते हैं। वो क्या है? जो लास्ट की ब्रेड होती है ना, उसमें और क्या लगाना चाहिए? उसमें और बटर लगाना। मतलब जो हमारा एंडिंग होना चाहिए वो एब्रप्ट नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि भाई लास्ट में भी एंड अप जब सम अप करे कि भाई नहीं तुम करके रहोगे, तुम्हारे जैसा बच्चा कोई नहीं है। तो जब आप पॉजिटिव सम अप करोगे तो उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का जो तरीका है वो ये सैंडविच फॉर्मूला। कमेंट करना है
कंप्लेन करना है, पर पहले क्या लगा करके करना है शालिनी जी? मक्खन बटर। इनका तो रोज ही काम पड़ता है, कितनों को सैंडविच खिलाते होंगे बता रही। क्योंकि मीडिएटर है ना, तो मीडिएटर का तो काम है ये। भले घर वालों को नहीं लगाते होंगे, पर जो भी आप जो क्लाइंट होते हैं तो उनको तो सैंडविच खिलाते हो ना आप। घर वालों का तो मक्खन उतारना। हाँ देखो अब बात आई है, अभी बात आई है, मतलब उतार देते हैं। अब मन की बात निकली है। आपकी क्लास लगने वाली है आज। महाराज साहब वो भी इनके भले में, हाँ। वो भी इनके भले में, भले में। जब बोलने को बोला तब नहीं बोले, अब पीछे बोले। तो बोले मुझे गलत टाइम पे आपने पकड़ा महाराज, अब टाइम सही था। हाँ बोलिए बोले, आप बोलिए। शालिनी जी केस में आप बटर की बात करो, ब्रेड ढूंढना मुश्किल है, बटर तो है, ब्रेड ढूंढना मुश्किल है। अच्छा स्टार्टों से काम चल रहा है। बहुत एक्सपीरियंस है इन लोगों को। तो अभी मेन बात ये, मैं अभी मुनीश्री बता रहे तो मैं इसको वाइंड अप करूंगा थोड़ा सा। तो ये जो सैंडविच फार्मूला है, इसको हमको हमेशा याद रखना है कि हम दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करें। जितना करोगे कॉम्प्लीमेंट, उतना उसको मिलेगा सप्लीमेंट, उतना ही वो आपकी बातों को करेगा जीवन में इम्प्लीमेंट, और तभी उसका सही मायनों में होगा डेवलपमेंट। तो इसलिए आपको कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है, ना कि कंप्लेन, ना कि कमेंट। उसके जितना बचे या तरीके से करो, तो तरीके से करोगे तो जीवन में बहुत आगे आओगे। तो हमने 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, 4 पॉइंट्स पे, जिससे हम मीडिएशन भी अच्छा कर सकते हैं और हम प्रिक्योर भी कर सकते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं। वो क्या किया जा सकता है, तो वो 4 पॉइंट। पहला कौन सा है? फटाफट। I for इंटरेस्ट, N for C for, फिर अभी उल्टा फुलटा I N C L। अरे वाह, तो ये लिंक करने का फॉर्मूला, जिसको आपको थोड़ा थिंक करना है, जिससे आपकी नैया कभी सिंक नहीं होगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो ये छोटा सा फॉर्मूला, लिंक का फॉर्मूला। तो किस किस को ये चीज़ समझ में आई और अच्छी लगी? तो अच्छी लगी तो अपने तक रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो कैसे करना है शेयर? बोले ये वीडियो शेयर कर देंगे, बात खत्म। और क्या? ऐसे नहीं करना है, बोल करके बताना है। शेयर लाइक कमेंट वाला नहीं करना है, बोल करके 3 लोगों को 3 दिन में बताना है। कितने लोगों को बताना है? 3 लोगों को। कितने दिन में? 3 दिन में। पॉसिबल है? पक्की बात है? मेरे जितना टाइम मत ले लेना, शॉर्ट में बताना है, तेरे भाग जाएंगे बेचारे। तो शॉर्ट में बताने की कोशिश करना। तो ये आज मैंने कुछ रेसिपी आपको शेयर की है, जो आपको लीडर भी बनाएगी और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में भी काम आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि किसी से भी फ्रीक्वेंसी ट्यून अप करनी है तो हमेशा आपको ये काम आएगी। तो अब हम मुनीश्री को भी सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत काम की बात है, और कोई चीज इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं तो काफी काम आएगी। पर आप सुनाओगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। रिवीजन हो जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट तभी होगा जब आप सुनाओगे। नहीं सुनाया तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आया और गया हो जाएगा। तो वो नहीं करना है हमको। आपके फैमिली में भी बहुत लोग होंगे जो एब्सेंट होंगे, तो उनको आप चेष्टा कीजिए कि उनको शेयर कीजिए। तो अब हम मुनीश्री भी पधार गए, तो मेरा विनम्र निवेदन, मुनीश्री अपनी वाणी से लाभान्वित।